हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए आज देखते हैं कि हम सर्वर 2008 में डीएचसीपी रोल कैसे इंस्टॉल करते हैं। डीएचसीपी जो है वो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने के काम आता है आपके नेटवर्क होस्ट को। अभी नेटवर्किंग डिवाइसेस को ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर सकता है। इसके अलावा वो सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस का आईपी एड्रेस भी असाइन कर सकता है और भी काफ़ी फीचर्स को इंस्टॉल आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। तो इसके लिए मुझे अपने सर्वर मैनेजर में एक रोल ऐड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम ऐड रोल। और ऐड रोल में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डीएचसीपी सर्वर, तो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करते हैं। डीएचसीपी देखिए बता रहा है enables you to centrally configure, manage and provide temporary IP addresses related information for client computers। नेक्स्ट करते हैं, थोड़ी सी और डिटेल में इंफॉर्मेशन डीएचसीपी सर्वर के बारे में नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका ये सर्वर है या जो सर्विसेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो किस नेटवर्क अडेप्टर के साथ आप बाइंड करना चाहते हैं, यानी कि जो रिक्वेस्ट है वो किस आईपी एड्रेस पे आएगी और कौन सा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डीएचसीपी सर्विसेज को आपके सर्विसिंग के लिए यूज होगा। इसका कहने का मतलब इस समय मेरे में जो मशीन है उसमें एक ही लैंड कार्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर आईपी एड्रेस है 192.168.1.254। अगर यहाँ पे 2, 3, 4 नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगे होते और मैं चाहता कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर ही जो मेरी रिक्वेस्ट हैं डीएचसीपी से रिलेटेड आए तो उसी को मैं असाइन कर सकता था। तो यहाँ पे मैं केवल एक ही लैंड कार्ड लगा है तो मैं इसी को ही सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका यूजर है जो जिसको आप होस्ट दे रहे हैं उसके साथ वो डोमेन का नाम भी उसके साथ जुड़ जाए, मतलब उसको डोमेन इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और डीएनएस सर्वर एड्रेस भी उसको मिल जाए, तो आप ये इन्फॉर्मेशन भी पास कर सकते हैं। इसको वैलिडेट करने के लिए डीएनएस सर्वर को आप वैलिड करते हैं तो बता रहा है कि इट्स अ वैलिड आईपी एड्रेस, तो वैलिड डीएनएस सर्वर। अगर आपके नेटवर्क में विंस सर्वर इंस्टॉल्ड है और अगर आप विंस की सर्विसेज भी जो नेटबायस नेम रेजोल्यूशन के काम आता है यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो आपने विंस सर्वर बनाया होगा या विंस सर्विस इंस्टॉल की होगी जिस कंप्यूटर के ऊपर। तो हमारे यहाँ कोई विंस सर्विस इंस्टॉल नहीं हो रही है तो मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है और नेक्स्ट कर दिया है। इसके बाद देखिए वो एक इंफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है कि आप स्कोप बताइए। स्कोप बेसिकली एक रेंज है, एक पूल है जो आप बताएंगे जिस रेंज में से आईपी एड्रेसेस आपके नेटवर्क को, आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस को प्रोवाइड की जाएगी। तो एक स्कोप बनाते हैं, कुछ भी नाम रखते हैं, मान लीजिए कुछ भी एनी नेम के स्कोप और उस स्टार्टिंग आईपी एड्रेस मान लीजिए हम असाइन करना चाहते हैं 192.168.1.1 से लेके और आईपी एड्रेस 192.168.1 डॉट मान लीजिए 254 तक हम पूरी रेंज असाइन करना चाहते हैं। सबनेट मास्क उनको क्या मिलेगा ये भी असाइन कर सकते हैं। और ये राउटर एड्रेस जो आप चाहते हैं कि मेरे मतलब गेटवे की तरह यूज करना चाहते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, तो आप वो एड्रेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गेटवे एक एक्ट करता है कि अगर आपकी क्वेरी आपके नेटवर्क में रिजॉल्व नहीं होती है तो वो गेटवे के पास जाती है। तो हमने गेटवे एड्रेस जो भी आपका राउटर एड्रेस होगा जो दूसरे नेटवर्क से आपको कनेक्ट कर रहा होगा उसका एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो इसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप इस स्कोप को एक्टिवेट भी करना चाहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि ये स्कोप बनाएं और इसके बाद ये आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करने लग जाए एक्टिव डायरेक्टरी में, तो इसको एक्टिवेट करना जरूरी है, नहीं तो मैं इसको बाद में भी एक्टिवेट कर सकता हूं। मैंने इसको एज इट इज छोड़ा, ओके किया, नेक्स्ट किया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप डीएचसीपी वर्जन 6 स्टेटलेस मोड में भी आप ये सर्विसेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। बेसिकली डीएचसीपी वर्जन 6 में दो मोड्स होते हैं, एक स्टेटफुल और एक स्टेटलेस। तो ये इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, तो अभी के लिए इसको डिसेबल कर देते हैं और नेक्स्ट क्लिक करके यहाँ पे वो मुझसे क्रेडेंशियल्स पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई क्रेडेंशियल्स टू यूज फॉर ऑथराइजिंग द डीएचसीपी सर्वर इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एक्चुअली में ये कंप्यूटर मेरा डोमेन कंट्रोलर भी है, तो वो कह रहा है कि अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी में आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं क्लाइंट्स को जिनके ऊपर जो डोमेन मेंबर्स होंगे, तो आपको इसको ऑथराइज करना पड़ेगा सर्वर को। तो वो कह रहे हैं कि ऑथराइज करने के लिए आप कौन से
यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या कोई भी जिसके पास परमिशंस है ये ऑथराइज करने की, वो इसको कर सकता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही लॉगिन है, हम ऑथराइज करते हैं इसको, नेक्स्ट करते हैं, तो एक समरी देता है और हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। ये कुछ टाइम लेगा, उस टाइम के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और आफ्टर दैट हम देखेंगे कि ये आईपी एड्रेस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। जैसा कि आपने देखा कि डीएचसीपी रोल इंस्टॉल हो गया है, इसको क्लोज करते हैं और अब चेक करते हैं कि क्लाइंट्स पे ये आईपी एड्रेस ऑब्टेन होता है कि नहीं होता है। तो चलिए देखने से पहले कि हम क्लाइंट्स पे आईपी एड्रेस मिला है कि नहीं मिला, हम डीएचसीपी की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो इसके लिए आप सर्वर मैनेजर में भी इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, रोल्स में से डीएचसीपी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका सर्वर आ जाएगा और जो आईपी वर्जन 4 में आपने स्कोप लगाया है वो आ जाएगा। या फिर आप इसकी इंफॉर्मेशन स्टार्ट, प्रोग्राम्स, एडमिन टूल्स, और एडमिन टूल्स के बाद यहाँ पे ऑप्शन है डीएचसीपी सर्वर की, आप इससे भी इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो वही दोनों जगह से एक ही इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। सर्वर मैनेजर बेसिकली एक डैशबोर्ड की तरह काम करता है, जहां से हम पूरे सर्वर की मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो डीएचसीपी एमएमसी है, इससे हम केवल डीएचसीपी से रिलेटेड ही काम कर सकते हैं। तो ये ग्रीन एरो दिखा रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। पूल दिखा रहा है, लीजेस अभी कोई लीज नहीं मिला है। तो चलिए चेक करते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे ऑब्टेन करता है। तो एक क्लाइंट मशीन पे जाते हैं, उसके लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में, और इसको हम प्रॉपर्टीज में जाके इसको आईपी एड्रेस ऑब्टेन करवाते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए इसको एक आईपी एड्रेस पहला ही मिल गया है, 192.168.1.1 डिफॉल्ट मास्क लीज। जब कब से मिल रही है, कब तक इसको लीज मिलेगी, और क्या गेटवे डीएनएस सर्वर है, वो इन्फॉर्मेशन भी इसको मिल गई है। डोमेन का नाम कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस king.com आ रहा है। और इसके अलावा एक और मशीन पे देख लेते हैं। तो इसकी भी लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में हम चलते हैं, स्टार्ट, इसको भी ऑब्टेन करवाते हैं। और चेक करते हैं, देखिए इसको भी एक आईपी एड्रेस मिल गया है 192 और असाइंड बाय डीएचसीपी बता रहा है। और डिटेल में जाते हैं तो देखिए इसको अभी लीज पीरियड यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि कैसे हम डीएचसीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कैसे। अब देखिए लीजेस में जाते हैं तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखिए वो दोनों ही कंप्यूटर्स जो जिस पे हमने आईपी एड्रेसेस जिन्होंने ऑब्टेन किया है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपने नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।